और अब हम आ गए हैं मस्जिद नबवी में। तो सबसे पहले आप देखिए छतरियाँ खुलती हुई, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा रहता है जब ये छतरियाँ खुलती हैं। हमने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है जिससे आपका ज़्यादा वक्त ना लगे। और जैसे ही ये छतरियाँ पूरी खुल जाती है तो इनका रुख थोड़ा ऊपर को हो जाता है कि अगर बारिश हो तो सारा का सारा पानी पिलर से होते हुए नीचे नाली में बह जाए। ये मस्जिद नबवी के अंदर का हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और खूबसूरत भी क्यों ना हो, इसी मस्जिद के अंदर मेरे नबी का रोज़ा मुबारक है। मस्जिद नबवी में लगभग 2000 से ज़्यादा पिलर बताए जाते हैं, और इसकी छत भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन से तैयार की गई है। जिधर को भी आप मस्जिद नबवी को देखोगे केवल और केवल इसकी खूबसूरती ही नज़र आएगी। ये पानी के कैंपर रखे हुए हैं। और अब हम मस्जिद नबवी के बाहर आ गए हैं। मस्जिद नबवी के बाहर हर पिलर पर 2 बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, और इनमें ज़्यादा गर्मी होने पर शावर चलाया जाता है। देखिए कैसे धुआं धुआं हो रहा है, जिधर भी देखोगे धुआं ही धुआं नज़र आएगा। इससे आपको गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। और ये सामने मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने ओहद का पहाड़ नज़र आता है। ये गेट नंबर 21 और 22 के बिल्कुल सामने है। ये जन्नती पहाड़ है, और ये हमारे वालिद साहब तस्बीह पढ़ते हुए, और ये मैं हूँ। और ये सीधी एक लाइन में छतरियाँ ही छतरियाँ नज़र आएगी, और शावर की वजह से ऐसा लगता है जैसे धुआं उड़ रहा हो। ये मस्जिद नबवी के चारों ओर छतरियाँ हैं, और ये सीधी एक लाइन में है। और इस गेट से रोज़ाए अक़दस पे सलाम पढ़ने के लिए जाते हैं। ये सीधी गैलरी आपको नज़र आ रही है। इस गैलरी से होते हुए रोज़ा अक़दस पे सलाम पढ़ने के लिए जाते हैं, और ये सब ज़ायरीन सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। ये सुफ़ा का चौतरा है। यही वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को कलमा सिखाया करते थे। और ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत की क्यारी भी इसी को बोलते हैं। यहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, और यहीं पर वो इबादत किया करते थे, और बराबर में उनका रोज़ा मुबारक है। और ये रोज़ाए अक़दस की जालियाँ हैं। यहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 सहाबा किराम के साथ आराम फरमा रहे हैं। और ये जन्नतुल बकी है, जिन कब्रों पे बरीक कंकरियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये कब्रें ये सहाबा किराम की हैं, और ये कब्रें आम लोगों की है।
और सामने ये जो दो नीले बोर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और जन्नतुल बकी से बिल्कुल सामने नज़र आता है गुम्बद खिदरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दरूद और सलाम पढ़ें। और ये दो बिल्लियाँ मस्जिद नबी के बाहर सैन में आपस में कुछ सलाह मशवरा करती हैं। देखे कैसे पूंछ हिला हिला के आपस में बातें कर रही हैं। और लगता है इस बिल्ली के बात समझ में आ गई। यह है मस्जिद गमामा। गमामा के मायने होते हैं बादल, यानी कि बादलों वाली मस्जिद। जब मदीना में काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की थी। तो उसके बाद फिर कई रोज़ तक बारिश हुई, तो उसके बाद फिर बारिश बंद होने की दुआ भी इसी मस्जिद में की। और ईद की नमाज भी हमारे नबी ने इसमें अदा किया है। इसमें पत्थर भी काला ही लगा हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन ये मस्जिद बंद है, इसमें नमाज नहीं होती। और इसके ठीक सामने जो मस्जिद है, ये मस्जिद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। यहाँ पर उनका घर हुआ करता था। फिर जब यहाँ पर तुर्की की हुकूमत आई तो उन्होंने इसे मस्जिद की शक्ल दे दी। इसमें भी नमाज नहीं होती। और ठीक हज़रत अबू बकर मस्जिद के सामने है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद। यहाँ पर भी उनका घर हुआ करता था। इस मस्जिद में भी नमाज नहीं होती। ये सब गेट नंबर 6 के पास है मस्जिद नबी के, इसलिए इनमें नमाज नहीं होती, क्योंकि बहुत करीब बिल्कुल मस्जिद नबी है। सामने मस्जिद नबी है। तो ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा रोज़ा रसूल का मीनार। यह मदीना का कबूतर चौक। यहाँ पर भी लोग इन्हें दाना डालते हैं। यहाँ पर भी मक्का की तरह बहुत ज़्यादा कबूतर रहते हैं। पूरा दिन यहाँ पर कबूतरों की भीड़ लगी रहती है, जैसे इनका कोई मेला लगा हुआ हो।